हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो आप लोगों के संस्कृत पढ़ने में और समझने में बड़ा सहायता करेगा। यह क्लास कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए देख सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। हम आज देखेंगे, आज के संस्कृत के क्लास में देखेंगे कि हम गिनती को विभक्ति के अनुसार कैसे प्रयोग करते हैं, यानी विभक्ति में हम संख्या को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि संख्याओं का प्रयोग किन विभक्ति में किस प्रकार होता है। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करके बताइएगा। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास ला सकूं। अभी आप तो देख रहे हैं हमारे पास उतनी व्यवस्था है नहीं, आप तो समझ सकते हैं। चलिए, बस हमारा लक्ष्य है आप लोग को संस्कृत पढ़ने के लिए आसान से आसान तरीका बताना, आसान से आसान नियम बताना, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से पीछे भागते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग को संस्कृत पढ़ना आप लोगों का धर्म है, क्योंकि हमारी संस्कृति देवभाषा है, हमारी मूल भाषा है, इसलिए हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। इसी लक्ष्य से मैं आपको संस्कृत के बेसिक बातें बताता हूँ, जिसे जानकर आप संस्कृत पढ़ने में सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। आपको ये वीडियो संस्कृत पढ़ने में सहायक होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, विभक्ति में संख्या का प्रयोग, यानी विभक्ति में हम संख्या का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यानी विभक्ति के अनुसार किस संख्या का किस प्रकार प्रयोग होता है। देखिए विभक्ति कितनी होती हैं, 7 होती हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति होती है। एक संबोधन होता है, लेकिन इस संख्याओं में संबोधन नहीं होता है, इसे संबोधन को छोड़ दिया गया है। बस इनके अनुसार हम विभक्ति के अनुसार संख्या का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। देखिए पुल्लिंग, यदि पुल्लिंग में रहेगा तो हम प्रथम विभक्ति में कौन सी संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 8 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति में कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे हम देखेंगे। देखिए पुल्लिंग में एक को हम प्रयोग करते हैं एक है। क्या करते हैं, एक है। जहाँ हमें एक बोलना होगा वहाँ हम एक लिखेंगे, 2 को द्वौ लिखेंगे, 3 को त्रय लिखेंगे और 4 को चत्वारः लिखेंगे। पुल्लिंग में हम ऐसे ही संख्या को लिखेंगे। जहाँ एक की ज़रूरत होगी, एक का लिखना होगा तो हम एक लिखेंगे, एक बोलेंगे, 2 को द्वय बोलेंगे, 3 को त्रय बोलेंगे और 4 को चत्वारः बोलेंगे। आगे जो होता है हमारा वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो वैसे ही जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही प्रयोग होते हैं, उनका कुछ चेंज नहीं होता है। तृतीय विभक्ति में देखिए, एक को अगर द्वितीय विभक्ति में यूज करना हो एक को तो हम एकम कहेंगे पुल्लिंग में, 2 को द्वय ही कहेंगे पुल्लिंग में, 3 को हम त्रीन कहेंगे और 4 को चतुरः कहेंगे। यानी द्वितीय विभक्ति में एक का प्रयोग होगा तो एकम पढ़ेंगे या बोलेंगे, 2 को द्वय बोलेंगे, 3 को त्रीन बोलेंगे, 4 को चतुरः बोलेंगे, यानी चतुरः का प्रयोग करेंगे। तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग के लिए एक को एकेन के रूप में प्रयोग किया जाता है, 2 को द्वाभ्याम के रूप में प्रयोग किया जाता है, 3 को त्रिभी के रूप में प्रयोग किया जाता है, 4 को चतुर्भी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग हो तो, यदि पुल्लिंग दिया हो तो। चतुर्थी विभक्ति में पुल्लिंग में एक को एक समय के रूप में प्रयोग करते हैं, 2 को द्वाभ्याम के रूप में प्रयोग करते हैं, 3 को त्रिभ्य और 4 को चतुर्भ्य के रूप में प्रयोग करते हैं चतुर्थ विभक्ति में पुल्लिंग के लिए। पंचमी विभक्ति में एक को एक समाट के रूप में प्रयोग करते हैं, 2 को द्वाभ्याम के रूप में प्रयोग करते हैं, 3 को त्रिभ्य के प्रयोग और 4 को चतुर्भ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में एक को एकस्य के रूप में प्रयोग करते हैं, 2 को द्वय के रूप में प्रयोग करते हैं, 3 को त्रयाणाम के रूप में प्रयोग करते हैं, 4 को चतुराम के रूप में प्रयोग करते हैं।
षष्ठी विभक्ति में एक को एक समीन के रूप में प्रयोग करते हैं, दो को द्वयोग के रूप में प्रयोग करते हैं, तीन को त्रिशु के रूप में प्रयोग करते हैं और चार को चतुर्सु के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। विभक्ति के अनुसार सिर्फ 1, 2, 3, 4 का ही रूप बदलता है और बाकी सब वैसे ही रहते हैं। देखिए इसी का हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कैसे करेंगे। यदि स्त्रीलिंग में एक विभक्ति में एक का प्रयोग तो एका, दो का प्रयोग द्वय, तीन का प्रयोग तीसरह, चार का प्रयोग चतुस्रह के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी द्वितीय विभक्ति में स्त्रीलिंग में एक का प्रयोग एकाम, दो का प्रयोग द्वय, तीन का प्रयोग तीसरह, चार का प्रयोग चतुस्रह के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति में स्त्रीलिंग में एक का प्रयोग एकया, दो का प्रयोग द्वाभ्या, तीन का प्रयोग तीसरीभ्य, चार का प्रयोग चतुस्रीभ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार चतुर्थ विभक्ति में स्त्रीलिंग में एक का प्रयोग एक स्यायी के रूप में प्रयोग करते हैं, तीन का प्रयोग त्रिसभ्य, चार का प्रयोग चतुस्रीभ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद पंचमी विभक्ति में एक का प्रयोग एकस्या के रूप में प्रयोग करते हैं और तीन का प्रयोग और दो का प्रयोग द्वाभ्या के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ भी चतुर्थ विभक्ति में द्वाभ्या के रूप में दो का प्रयोग करते हैं और पंचमी विभक्ति में द्वाभ्या के रूप में दो का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग में तीन का प्रयोग तीसरीभ्य के रूप में प्रयोग करते हैं और चार का प्रयोग चतुस्रीभ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में एक का प्रयोग स्त्रीलिंग में एकस्या के रूप में प्रयोग करते हैं, दो का द्वय के रूप में प्रयोग करते हैं, तीन का तीसराम के रूप में प्रयोग करते हैं, चार का चतुस्रीराम के रूप में प्रयोग करते हैं। और सप्तमी विभक्ति में एक का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए एकस्याम के रूप में प्रयोग करते हैं, तीन का तीसरीसु के रूप में प्रयोग करते हैं, चार का चतुस्रीसु के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है एक पहले विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सातवीं विभक्ति ऐसे एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्या, एकस्या, एकस्याम के रूप में प्रयोग होता है। दो का द्वय, द्वाभ्याम, द्वयो, देव के रूप में प्रयोग होता है। इसमें तीन का प्रयोग तीसरह, तीसरीभ्य, तीसरीराम, तीसरूषि के रूप में प्रयोग होता है। स्त्री में चार का प्रयोग चतुस्रह, चतुस्रीभ्य, चतुश्रीराम, चतुश्रीसु के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में 1, 2, 3, 4 का प्रयोग कैसे करते हैं। एक का प्रयोग करते हैं एक विभक्ति, द्वि विभक्ति, तीन विभक्ति, चार विभक्ति, पंचमी षष्ठी सातवीं विभक्ति में एकम, एकेन, एकसमयी, एकसमात, एकस्य, एकसमीन। ये लगभग पुल्लिंग के अनुसार ही होता है। और दो का प्रयोग करते हैं द्वे, द्वाभ्याम, द्वयो, देवो के रूप में प्रयोग करते हैं। तीन का प्रयोग त्रीणी, त्रिभ्य, त्रयाम, त्रिशु के रूप में प्रयोग करते हैं। चार का प्रयोग नपुंसक रूप में चतवारी, प्रथम विभक्ति में द्वितीय विभक्ति में चतवारी, तृतीय विभक्ति में चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, ऐसे चतुर्भ्य, चतुराम, चतुर्सु के रूप में चार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम सातों विभक्ति में नपुंसक रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए ये देखिए सातों विभक्ति द्वारा हम इसे दोहरा लेते हैं। देखिए पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी षष्ठी सातवीं का एक प्रयोग कैसे करते हैं। एक, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकसमात, एकस्य, एकसमीन। ऐसे ही दो का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में सातों विभक्ति में द्वय, द्वाभ्याम, द्वयो के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पुल्लिंग में तीन का प्रयोग त्रय, त्रिभ्य, त्रयाराम, त्रिशु के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चार का प्रयोग पुल्लिंग में चतवारह, चतुर्भ्य, चतुराम, चतुर्सु के रूप में प्रयोग करते हैं। उस बार स्त्रीलिंग में सातों विभक्ति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में एक का प्रयोग करते हैं। एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्या, एकस्याम। इस प्रकार दो का द्वय, द्वाभ्याम, द्वय के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए स्त्री को तीन का तीसरीभ्य, तीसरीराम, त्रिशु के रूप में प्रयोग करते हैं। चार का चतुस्रह, चतुश्रीभ्य, चतुश्रीराम,
चट श्री सु के रूप में 4 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में चातुर विभक्ति में यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी में प्रयोग 1 का करते हैं। एकम एकम एकेन एकस्मयी एकस्मा एकस एकस्मिन के रूप में प्रयोग करते हैं। द्वय द्वय द्वाध्यान 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 द्वयो देव का प्रयोग करते हैं। त्रीणि त्रीणि त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाम त्रिशु के रूप में प्रयोग करते हैं। 4 का प्रयोग चत्वारि चत्वारि चट श्रीभि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुराम चतुर्षु के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम 1 से 4 तक की संख्याओं का रूप बदलता है, लेकिन जो हमारा पंच होता है यानी 5, षष्ठ यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10, ये सभी हर रूप में चाहे वो कोई भी विभक्ति हो चाहे कोई भी लिंग हो ऐसे ही प्रयोग होते हैं। मानते 5 कहीं 5 का प्रयोग हो तो पंच ही लिखेंगे, 5 लड़के के साथ 5 फल कुछ भी हो। षष्ठ का प्रयोग षष्ठ लिखेंगे, सप्त का सप्त, अष्ट का अष्ट, 9 का 9, 10 का 10, हर विभक्ति में और हर वचन में ऐसे ही लिखाएगा। बाकी ये केवल 1, 2, 3, 4 का स्त्रीलिंग में विभक्तियाँ बदलती हैं, पुल्लिंग में बदलती हैं, नपुंसक में बदल जाती हैं, कुछ भिन्न हो जाती हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार देख लेंगे तो आप इनका प्रयोग समझ जाएंगे। हम आगे जब संस्कृत से हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो इनका प्रयोग देखेंगे, इनका प्रयोग कैसे होता है। तब तक के लिए आप इनसे रिवीजन करिए और इन संख्याओं को विभक्ति में प्रयोग करने के नियम को याद रखिए, जिससे आपको संख्या का विभक्ति के अनुसार प्रयोग करने में सहायता मिलेगा। यदि आप लोगों का संस्कृत का एक क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।